वेलकम टू टीचिंग पाठशाला। मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। आज इस वीडियो में मैं आपके सामने कुछ ऐसी चीजों के बारे में बात करने वाली हूं जो माइट भी आपको पता है, लेकिन अभी आप फिलहाल में एग्जाम के प्रेशर में इस तरीके से चल रहे हो कि शायद वो बात आप भूल चुके हो। इस रियलिटी के माध्यम से मैं जरूर चाहूंगी कि अगर आपके अंदर वो एनर्जी थोड़ी धीमी पड़ चुकी है, वो लौ थोड़ी बुझने लगी है, तो वो लौ दोबारा से जले और आप उतने ही हिम्मत, उतने ही जोश के साथ अपनी तैयारी वापस से शुरू करें या उससे कंटिन्यू करें जिस हिम्मत और जिस जोश के साथ आपने इस तैयारी को शुरू किया था। ये एवरीवन, मैं बात कर रही हूँ इस टाइम की जो कि एक लिमिटेड बेसिस पे आपके पास अवेलेबल है, लेकिन जो एग्जाम आपके सामने है वो काफी ज्यादा है। जैसे कि आपको पता होगा, अभी आपके सीएसआई नेट का एग्जाम, बार का एग्जाम, डीबीटी का एग्जाम, ये सारे एग्जाम लाइन में लगे हुए हैं। और हो सकता है कुछ दिनों में हमारे पास आईसीएमआर 2023 के एग्जाम का भी नोटिफिकेशन चला है। यानी एग्जाम मल्टीपल है, लेकिन करने वाला इंसान एक है, यानी वो आप हैं। और फॉर श्योर ऐसा हो सकता है कि सीएसआई नेट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इन सारे एग्जाम्स को टारगेट करेंगे ही करेंगे। बस मैं इतना कहना चाहूंगी गाइस कि ये जो आप कोशिश कर रहे हैं ना, ये कोशिश नामुमकिन की कैटेगरी में नहीं आती है। इस बात को आपको याद रखना है कि आपके जैसे पता नहीं कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने इन सारे एग्जाम्स को क्लियर किया है। चलिए मान लेते हैं अगर आप सारे एग्जाम्स क्लियर नहीं भी कर पाते हैं, लेकिन करने की शुरुआत कीजिए। कहा जाता है मैक्सिमम स्टूडेंट्स की लाइफ में कि जब उनके एक एग्जाम क्लियर होना शुरू होते हैं ना, लाइन बाय लाइन सारे एग्जाम धीरे धीरे क्लियर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक एग्जाम का क्लियरेंस आपके अंदर इतना आत्मविश्वास को भर देता है कि यार यस यू कैन डू दैट, और आप एक्चुअल में उसको करते हो। तो वो जो एक छोटी सी चिंगारी है वो आपकी लाइफ में होना जरूरी है। चाहे आप मल्टीपल एग्जाम टारगेट करो ना करो, चाहे आप मल्टीपल एग्जाम क्लियर करो ना करो, बट अपनी लाइफ में अपनी उस एक चिंगारी के लिए आपको मिनिमम से मिनिमम एक एग्जाम को क्लियर करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। मेक श्योर ऐसा ना हो कि आप मल्टीपल एग्जाम को टारगेट करने के चक्कर में वो एग्जाम भी लूज कर दो जो आपके हाथ में था। तो जो अपना सिलेक्शन है, जो अपने फैसले हैं, उसको बहुत ही वाइजली, बहुत ही सोच समझ के लीजिए। अगर कोई ऐसे एग्जाम है जो कि जिनका फॉर्म आ चुका है लेकिन आप रेडी नहीं हो, तो उनको टारगेट मत कीजिए। भले इस बार ट्रायल के लिए चले जाइए, इस बार कोशिश करने के लिए चले जाइए, ये देखने के लिए कि यस किस टाइप के एग्जाम आते हैं और आपका दिमाग किस तरीके से उस प्रेशर में काम करता है। तो भले उनको ट्रायल के लिए ले लीजिए, लेकिन जस्ट बिकॉज आपके अगल बगल वाले स्टूडेंट उस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, बस उस प्रेशर में आके आप उस एग्जाम को टारगेट मत कीजिए। क्योंकि एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं आपका टारगेट सिर्फ सीएसआईआर है, बट साथ साथ में डीबीटी एग्जाम का फॉर्म भी निकल चुका है एंड बार्क एग्जाम का भी फॉर्म निकल चुका है। मगर आप किसी भी तरीके से जो है उसके लिए रेडी नहीं है, तो उसको टारगेट मत कीजिए। क्योंकि ऐसा ना हो कि उन दोनों को टारगेट करने के चक्कर में जो आपका मेन टारगेट था, दैट इज योर सीएसआई नेट, आप उसे भी छोड़ दो। वो गलती नहीं होनी चाहिए। ऐसे में क्या होगा, आपके हाथ में तीनों में से कोई भी एग्जाम हाथ नहीं लगेगा। तो बेटर है एटलीस्ट अगर आप जिस भी चीज की प्रिपेयर कर रहे हैं, उस वो चीज अगर अच्छे से प्रिपेयर है तो उसको टारगेट कीजिए। लेकिन अगर कोई दूसरा पोर्शन या कोई दूसरा एग्जाम आपका प्रिपेयर नहीं है, भले ट्रायल के लिए चले जाइए, अगली बार आप उसे टारगेट कर लीजिएगा। हमें हमारी लाइफ को इस तरीके से नहीं चलाना है कि दूसरे कैसे चल रहे हैं। दूसरों की जिंदगी में अलग सिचुएशन है, आपकी जिंदगी में अलग सिचुएशन है। उन सारे सिचुएशंस को देखते हुए आपको कदम उठाने होते हैं। सिर्फ देखकर किसी को कि हाँ वो किस तरीके से स्टेप ले रहा है, उसी तरीके से आपको स्टेप नहीं लेना है। क्योंकि आपकी लाइफ अलग है, आपके डिसीजन अलग है, आपकी लाइफ की कंडीशन अलग है, आपके जूते का साइज अलग है। तो आप अपना पाँव किसी और के जूते में फिट करके नहीं चल सकते हैं। तो बेटर है कि आप अपना कैलिबर देखिए कि आप कितना कर सकते हैं। याद रखिएगा, भले कोई भी एग्जाम कितना ही टफ क्यों ना लगे, बट वो नामुमकिन नहीं है। क्योंकि आप जैसे कितने ही स्टूडेंट हैं जो उस एग्जाम को आज क्लियर करके बैठे हैं और आज एक अच्छे खासे सक्सेसफुल पोजीशन पे बैठे हैं। जो लोग इस वक्त पे आपको नेगेटिविटी से भरने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे कृपया अपनी दूरी बनाए रखें। क्योंकि चलती हुई ट्रेन हो या चलता फिरता आदमी जो कि नेगेटिव एनर्जी का गोला हो, उन दोनों चीजों से दूर रहने में ही भलाई होती है हमारी। अगर इस वक्त पे आपको कहीं से पॉजिटिव एनर्जी नहीं मिल रही है, तो कोशिश कीजिए खुद को नेगेटिव एनर्जी के पास भी नहीं रखने का। क्योंकि अभी के टाइम में ऐसे बहुत से लोग होंगे जो कि आपको XYZ बातें बोल के डेविएट करने की कोशिश करेंगे, बट अभी डेविएट नहीं होना है। अभी ये टाइम ऐसा नहीं है कि आप जो है अपने पास्ट को याद करके या अपने पास्ट एक्सपीरियंस को याद करके या अपने पास्ट में कौन से ऐसी गलतियां की थी जिससे आपका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ था उसे याद करके अभी दुखी होने का टाइम नहीं है। इनफैक्ट उस पास से सीखने का काम है अभी। जो भी पास में आपकी गलतियां हुई हैं, देखिए कि गलतियां क्यों हुई थी, कहाँ हुई थी, और उसको इस बार कैसे करेक्ट किया जा सकता है। स्पेशली उन गलतियों को इस बार रिपीट करके नहीं आना है। मेक श्योर आप जैसा आज कोशिश करेंगे, कल को आपका फ्यूचर वैसा ही बनेगा। सक्सेस जो है ये एक लगातार कोई भी जो हमारी हमारी जो कोशिशें होती हैं उसका ही रिजल्ट है। ये रातों रात नहीं मिलती है। आपके आज की धीरे धीरे एक एक करके जो कोशिश होगी वही कल को आपको सक्सेस के फॉर्म में दिखेगी।
सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है, तो कोशिश कीजिए आप अपनी पूरा 100% देने की, तभी जाकर जो है कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट की आप एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगी, खुद से ओवर एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा। ऐसा ना हो कि आपकी कोशिशें कम हो लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशन ज्यादा हो। उससे क्या होता है, इंसान वक्त से पहले खुद को हारा हुआ महसूस करता है। तो कोशिश ये करनी है कि जितनी आपकी मेहनत है उतनी ही खुद से एक्सपेक्टेशन रखनी है। अगर आपकी मेहनत 60% है, खुद से एक्सपेक्टेशन भी 50 to 60% ही रखिए। ऐसा ना हो कि मेहनत आप 50% कर रहे हैं, एक्सपेक्टेशन आप 90 to 100% का कर रहे हैं, तब तो ऐसे कभी भी आपकी जीत नहीं हो पाएगी। कहने को तो जिंदगी में ये बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, बट ये बहुत बड़ा बड़ा इफेक्ट डालती हैं। आपके पास अभी फिलहाल में जो भी आपका टाइम चल रहा है, आपके पास प्रॉपर एक टाइम टेबल होना चाहिए कि आप कौन सी चीजें कैसे कब रेगुलेट करने वाले हो, क्योंकि आपके हाथ में जो टाइम है वो काफी ज्यादा लिमिटेड है। एक एक मिनट अभी फिलहाल में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उसे वेस्ट नहीं कर सकते हैं। आपकी लाइफ में कोई भी ऐसी चीज है जो आपको लगता है कि आपका टाइम वेस्ट कर रही है, कृपया उससे थोड़ी देर के लिए दूरी बनाए रखिए, एटलीस्ट तब तक जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते हैं। क्योंकि एक बार एग्जाम हो जाए, एक बार अच्छे से एग्जाम हो जाए, तो ऑब्वियसली आपकी लाइफ में टाइम ही टाइम होगा इन सब चीजों को देखने के लिए, या इन सब चीजों से डील करने के लिए जो आपकी लाइफ में अभी फिलहाल में डेविएशन क्रिएट कर रहे हैं। तो कोशिश कीजिए ऐसी चीजों से दूर रहिए और अपना पूरा का पूरा फोकस अपनी स्टडीज पे लगाइए। क्योंकि याद रखिएगा, अभी का जो टाइम चल रहा है, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि नए टॉपिक टारगेट कर रहे हैं, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि रिवीजन में चल रहे हैं। चाहे इस वक्त में आप नया टॉपिक टारगेट कर रहे हो, चाहे आप रिवीजन कर रहे हो, दोनों ही बहुत ज्यादा क्रूशियल मूवमेंट में चल रहे हैं। इस वक्त पे थोड़ा सा भी इधर उधर या थोड़ी सी भी चूक जो है आपको बहुत ज्यादा भारी पड़ सकती है। रिवीजन इज द की, किसी भी चीज को बिना रिवाइज किए मत जाइएगा। आपने पूरे साल कितने ही अच्छे से क्यों ना पढ़ा हो, लेकिन साइकोलॉजिकली देखा जाए तो आप बहुत सी चीजों को प्रेशर के अंडर में आकर आप भूलने लगते हैं। तो कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा और अच्छे से अच्छा रिवीजन करके तब जाकर एग्जामिनेशन हॉल में जाने की, ताकि आप अपना वो सारा 100% दे पाए जो 100% आपने ऑलरेडी इन सालों में प्रिपेयर किया है। ऐसे होंगे जो कि बहुत ज्यादा परेशान होंगे कि मैम बहुत ज्यादा टेंशन हो रहा है, बहुत ज्यादा प्रेशर हो रहा है। तो देखिए गाइस, हम ह्यूमन बींग्स हैं, वी आर हैविंग अ वेरियस काइंड ऑफ इमोशन। उनमें से एक इमोशन हमारा डर भी होता है, हमारी घबराहट। ठीक है, ऐसे सिचुएशन में हमारा बार बार पैनिक होना, ये सब एक इमोशन है। आप इनको भगा नहीं सकते हो। बस कोशिश कीजिए कि अपने माइंड को इतना एंगेज रखने की कि वो इस चीज में ना एंगेज रहे कि हाँ आप टेंशन में हो, आप पैनिक में हो, आप घबरा रहे हो। नहीं, इन सबसे कुछ होने वाला नहीं है। ना घबराहट आपको एग्जाम क्लियर करवाएगी, ना ही आपका प्रेशर में रहना आपको एग्जाम क्लियर करवाएगा। जो चीजें आपको एग्जाम क्लियर करवाएंगी वो है आपकी मेहनत, आपकी लगन, आपकी सिंसियरिटी, आपकी कंसिस्टेंसी। अगर आप इस चक्कर में पड़ गए कि हाँ मुझे जो है बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, तो बिलीव मी फिर तो कभी भी एग्जाम आपका क्लियर नहीं होगा। क्योंकि ये एग्जाम का माहौल हर हर साल आएगा, हर अटेम्प्ट में आएगा। तो क्या हर बार आप खुद को यही कह के जो है फेल करवा लोगे कि हाँ मैं घबरा रहा हूँ, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ? ये सॉल्यूशन नहीं है हमारे पास। तो ऑफकोर्स ये ह्यूमन इमोशंस हैं, घबराहट भी होगी, आपको डर भी लगेगा, पैनिक लेवल भी बढ़ेगा, लेकिन इन सब के बावजूद एक चीज है, वो है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर आपने पढ़ा है तो आपको इतना कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा कि यस आई विल डू दैट, मैं इसको कर सकता हूँ। मेरे जैसे ना जाने कितने स्टूडेंट इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं, तो मैं भी कर सकता हूँ। मेक श्योर कोई भी चीज कितनी टफ है वो एक अलग मैटर करती है, लेकिन उस टफ चीज को क्या अचीवेबल बनाया जा सकता है? क्या आप उस टफ चीज को हासिल कर सकते हो? तो आंसर इज यस। जिस पाथ के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो वो भी ऐसी ही चीज है। माना कि वो टफ है, लेकिन वो अचीवेबल में अचीवेबल की कैटेगरी में आती है, मतलब कि उससे आप अचीव कर सकते हो, उससे आप हासिल कर सकते हो। तो फिर क्या ही मतलब बनता है? अगर कोई चीज कितनी टफ है लेकिन वो अचीव करने लायक है, तो आप अचीव कीजिए। वहां पे सारा खेल आपकी मेहनत का, आपकी सिंसियरिटी का, आपकी डेडिकेशन का आ जाता है। जो इंसान ज्यादा डेडिकेटेड है, मेहनत कर रहा है, बिलीव मी वो कहीं ना कहीं एक अच्छा फ्रूटफुल रिजल्ट अपना देख पाएगा। बस इस वक्त में एक ही चीज याद रखिए, जैसा इनपुट आप अपने अपने अंदर डालेंगे वैसा ही आउटपुट निकलेगा। अगर आप अपने अंदर इनपुट डाल रहे हैं, जैसे कि हो गया गुस्सा, जैसे कि हो गया पैनिक लेवल, प्रेशर बढ़ना, ये सब चीजें अगर आप अपने अंदर डाल रहे हो, तो आउटपुट जो है वो भी ऐसा ही निकलेगा कि आप पढ़ोगे लेकिन आप इतने प्रेशर में हो, इतने पैनिक को बढ़ा चुके हो कि आपको आउटपुट जो है प्रॉपर फॉर्म में मिलेगा ही नहीं। लेकिन अगर आप ऐसे स्टूडेंट है जिनको ये चीज समझ में आ रही है कि भाई ये घबराहट जो है पहली बार नहीं हो रही है, आप अगर एग्जाम देने जा रहे हो तो पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है कि आप घबरा रहे हो। सेमेस्टर एग्जाम में भी ऐसे ही होता था, स्कूल के बोर्ड एग्जाम में भी ऐसे ही होता था। यानी ये जो घबराहट वाला जो फीलिंग है ना, ये बहुत कॉमन है। इसे आप चाह के भी कंट्रोल नहीं कर सकते हो। बट कोशिश कीजिए कि खुद को उसी के अंदर एंगेज ना रखने की। अगर आप एंगेज नहीं रखते हो तो ऑटोमेटिकली आपको जो है किसी और चीज में बिजी रहना पड़ेगा। अगर आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दोगे तो उसी में बिजी रहोगे, तो वो घबराहट आपको डोमिनेट नहीं कर पाएगी, वो पैनिक लेवल आपको डोमिनेट नहीं कर पाएगा। तो अभी फिलहाल में दो टाइप के स्टूडेंट चल रहे होंगे, एक वो जो अपनी घबराहट, अपने पैनिक लेवल, अपने
प्रेशर के ऊपर जीत पाकर अभी भी प्रॉपर ढंग से रिवीजन कर रहे होंगे, और एक वो बच्चे होंगे जिन्होंने शायद पैनिक लेवल और अपनी घबराहट को अपने ऊपर डोमिनेट करने दिया होगा, जो कि नहीं करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका एग्जाम अच्छा हो तो इन सभी चीजों से थोड़ा सा हटके सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई को अपने ऊपर डोमिनेट करने दीजिए। ये जो कुछ दिन का टाइम बचा है, 75 to 80 डेज का जो टाइम बचा है, इसमें जो है आप ऑब्वियसली अपने आने वाला जो वक्त है, आने वाले जो 1 साल है, उसको पूरा का पूरा बदल सकते हैं। इस 80 दिन में आप खुद को इस तरीके से तैयार कीजिए कि जितना भी आपने पढ़ा है, ऐसा आपको ना लगे कि हाँ उससे मैं कुछ अचीव नहीं कर सकता हूँ। अगर आपने अच्छा पढ़ा है, अगर आपने क्वालिटी को ध्यान में रखकर पढ़ा है, तो बिल्कुल आप सीएसआई नेट को अचीव करेंगे। बस कमी है तो आपके प्रॉपर रिवीजन की, प्रॉपर डेडिकेशन की और प्रॉपर ढंग से प्रैक्टिस करने की। थ्योरी अच्छे से पढ़िए, रिवाइज कीजिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, मेन टारगेट कीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। अगर वो क्वेश्चन हो जाता है, उसके बाद जाकर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बचता है, तब जाकर आप मॉक टेस्ट या टेस्ट सीरीज की तैयारी कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये सारे सजेशंस आपके लिए यूजफुल होंगे, आपके अंदर वो एनर्जी भरेंगे कि यस यू कैन डू इट। अगर कोई और कर सकता है तो आप भी बिल्कुल कर सकते हैं। ये चीज मैटर नहीं करती कि आप किस कॉलेज से आए हैं, किस स्कूल से आए हैं, कितने वीक थे या कितने एवरेज थे या कितने ब्राइट थे, क्योंकि जब एक सीएसआर की तैयारी शुरू होती है ना, तो कोई भी स्टूडेंट किसी भी डिपार्टमेंट से आया हो, किसी भी लेवल का स्टूडेंट हो, सब एक ही लेवल पे आके चले आते हैं, क्योंकि वहीं से सबकी तैयारी शुरू होती है। अगर आप एक साथ पढ़ भी रहे हो ना, तो आप एक एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो तैयारी में सबके डिफरेंस होता है, लेकिन आप सभी के सभी एक ही एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये बात आती है कि बाजी कौन मार के लेके जाएगा, क्योंकि आपका डेडिकेशन, आपका प्रिपरेशन लेवल, आपका प्रैक्टिस लेवल, ये सारी चीजें जो है डिसाइड करेंगी कि आपका एग्जाम कैसे जाने वाला है। तो इन सब चीजों को और पॉलिश करने के लिए ही आपके पास ये 70 से 80 दिन का टाइम मिला है। तो बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए, और मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग जो है अपने सीएसआईआर एग्जाम को बहुत अच्छे से अच्छे नंबरों से पास करेंगे, अपना और अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। फिर भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपने प्रॉब्लम के बारे में बता सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू द सॉल्यूशन, एंड ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन फॉर योर एग्जाम, और जम के तैयारी कीजिए। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।